नमस्ते। मैं भक्ति स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति सेल्फ क्रिएटर के। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पहले शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय 1, 2 और 3 देख लिए हैं और आज हम सारांश में चौथा अध्याय देखेंगे। आप जानते हैं कि मैं जब शिव पुराण पढ़ती हूँ तो मैं नोट्स की तरह उस अध्याय का सारांश निकल के आपको सिर्फ बताती हूँ। तो आज हम चौथा अध्याय देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने तीसरा अध्याय देखा जिसमें दिया है, जहाँ पे भगवान शिव जी ने खुद स्वयं बताया है कि साध्य और साधन कैसे प्राप्त होते हैं, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो आज हम हमारी शुरुआत करेंगे अध्याय 4 से। हम विद्येश्वर संहिता का चौथा अध्याय दिख रहे हैं। तो विद्येश्वर संहिता का चौथा अध्याय जो है शिव पुराण का, वहाँ पे सनत कुमार और व्यास जी का संवाद आया हुआ है। तो तीसरे अध्याय में ऐसा आता है कि मुनिवर लोग ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि साध्य और साधन क्या है। तो साध्य यानी हमें भगवान शिव की प्राप्ति, यानी कि हमारा साध्य है, और उसको प्राप्त करने के जो मार्ग है उसे साधन कहते हैं। और वो मार्ग स्वयं भगवान शिव जी ने हमें शिव पुराण में बताए हैं। और उस बाद में चौथे अध्याय में मुनिवर सूर्य से पूछते हैं कि श्रवण और मनन क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे श्रवण मतलब क्या। श्रवण मतलब भगवान के नाम की चर्चा करना, उनके गुणों के बारे में बोलते रहना, उनकी पूजा कैसे होती है, वो कैसे चाहते हैं कि मानव अपना जीवन व्यतीत करे, इन सारी बातों की हम जब चर्चा करते हैं तो उसको हम श्रवण कहते हैं। और वो बातें हमारे मन में बसा लेना, उनका कंटिन्यूसली हमारे मन में ये ध्यान रहना कि भगवान ने हमको कैसे राह पे चलने के लिए बताया है, उसको अपने मन में स्थिर तरह से बिठा लेना, उसको मनन कहते हैं। तो आगे सूर्य कहते हैं कि सूर्य सब कहते हैं मुनीश्वरों से, जो कि मुनीश्वरों से कहते हैं कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, वो आप सावध होकर सुनिए। एक दिन सरस्वती नदी के तट पे मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान वेदव्यास जी मंदिराचल पर्वत पे तपस्या कर रहे थे। तब सनत कुमार वहाँ पे गए और उन्होंने भगवान व्यास जी से कहा कि आप यहाँ पे तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो भगवान व्यास जी ने कहा कि मैं अपने जीवन की मुक्ति चाहता हूँ, इसलिए मैं भगवान शिव की तपस्या कर रहा हूँ। तो सनत कुमार जी बोले कि मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था कि जब हमें मुक्ति पानी होती है तो तपस्या एक मार्ग है ऐसा, पर मुक्ति पाने के लिए भगवान की तपस्या नहीं, बल्कि भगवान शिव जी के बताए हुए मार्ग पे चलना, उनके नाम का श्रवण करना, कीर्तन करना, यही एक मुक्ति का मार्ग है। श्रवण माने जब हम भगवान के गुणों की, नाम की चर्चा करते हैं तो उसे श्रवण कहते हैं। वो अपने मन में स्थिर तरह से बैठा लेना, उसको मनन करते हैं। और जब भगवान का नाम हम वारंवार लेते हैं तो उसे हम कीर्तन कहते हैं। तो शरद कुमार जी वेदव्यास जी से तब मंदिराचल पर्वत पे ऐसा ही कहते हैं कि हमें भगवान मुक्ति पाने के लिए भगवान के नाम का श्रवण, कीर्तन और उसका मनन करना है, यही एक मुक्ति का मार्ग है। तो वहाँ पे मुनि जो होते हैं वो भगवान सूर्य से पूछ लेते हैं कि ठीक है कि भगवान शिव जी की भक्ति करने से, उनके नाम का श्रवण करने से, कीर्तन करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पर कुछ मानव जो ऐसे होते हैं जिनकी रुचि भगवान नाम में नहीं होती है और ना ही भगवान के बताए हुए मार्ग पे वो चल पाते हैं, तो वो ऐसे इंसान कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा प्रश्न ऋषि लोगों ने भगवान सूर्य जी से किया है। अब तक मैंने आपको जो सुनाया इतना संवाद अध्याय चौथे में आता है। अभी मैं आपको जो सुना रही हूँ वो अध्याय 5वां है, जहाँ पे मतलब चौथे अध्याय में ऋषिवरों ने सूर्य से पूछा कि जो नहीं भगवान के नाम में रुचि लेता है उसको मुक्ति प्राप्त कैसी होती है। तो इसका उत्तर भगवान सूर्य अध्याय 5 में देते हैं, जिसका कि उत्तर ये है। सूर्य बोलते हैं कि भगवान का श्रवण, कीर्तन जिससे नहीं हो पाता है, अगर वो लिंग बेर यानी कि बेर का जो एक फल रहता है उसको भी भगवान शिव मान के अगर उसकी पूजा कर ले तो वो भी एक भगवान की भक्ति है, उससे भी हम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि लिंग बेर की संस्थापना कर अगर हम उसको पूछते हैं तो उससे भी हमारे मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। और सूर्य कहते हैं कि हे मुनीश्वरों,
स्वयं महादेव जी ने ये कहा है। और मैंने अपने गुरु पर भगवान वेद व्यास जी से वेद व्यास से ये पूछा है कि भगवान शिव ही ऐसे एक देव है, ईश्वर है जिनकी लिंग पूजन की प्रधानता है। किसी और अन्य देवताओं की हम लिंग के स्वरूप में पूजा नहीं करते हैं। तो एक बार हम वापस से सनत कुमार जी के कथा पे जाएंगे। यहाँ पे भगवान सूत जी क्या मुनिवरों को ये कथा बताते हैं कि एक बार जब सरस्वती नदी के तट पे सनत कुमार मंद्राचल पर्वत पे जब सनत कुमार जी तपस्या करने के लिए गए थे, तो उनकी ओम क्या है, ओम प्रणय क्या है, ओम शब्द का मतलब क्या होता है, ये जानने के लिए जब वो मंद्राचल पर्वत पे तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पे साक्षात भगवान नंदीकेश्वर यानी कि नंदी जी आए थे भगवान शिव जी के आज्ञा पे। और उन्होंने उनसे सनत कुमार जी से कहा था कि एकाकी भगवान शिव ही है, अगर उनकी हम लिंग रूप में पूजा करते हैं तो भी हमें मुक्ति प्राप्त होती है। और लिंग की पूजा का प्रधानता सिर्फ भगवान शिव जी के पास ही है, हम किसी अन्य देव की पूजा लिंग स्वरूप में नहीं करते हैं। और जब पूर्व काल में तभी नंदिकेश्वर जी शरद कुमार जी को कथा सुनाते हैं कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में भगवान शिव जी ने स्तब्ध रूप में आकर उन दोनों के बीच में वो खड़े हो गए थे। तो तब उन्होंने जो लिंग का स्वरूप उनके बीच में जब स्तब्ध होकर वो सावध रीत्या खड़े हो गए थे, तब वहीं से उनके लिंग की पूजा की प्रधानता होती आई है, ऐसा नंदिकेश्वर जी शरद कुमार को बताते हैं। और यह घटित कथा भगवान सूत जी अपने मुनिवरों को बता रहे हैं। यानी कि मैं आपको जो बता रही हूँ, नंदिकेश्वर ने ये बात सनत कुमार जी से कही है कि लिंग पूजा की प्रधानता है। और ये बात भगवान सूत जी अपने ऋषियों को कथा में, शिवपुराण कथा में सुना रहे हैं। तो यहाँ तक जो अभी तक मैंने आपको बताया है वो अभी अध्याय 5 में आता है। अभी मैं जो पढ़ने जा रही हूँ वो अध्याय 6वां है विद्येश्वर संहिता का। विद्येश्वर संहिता में 6वां जो अध्याय है वहाँ पे नंदिकेश्वर भगवान जी सनत कुमार को ये बता रहे हैं। नंदिकेश्वर महाराज जो है यानी कि नंदी जी जो है सनत कुमार जी को ये बता रहे हैं कि एक बार श्री विष्णु जी अपने शेष शैया पे अपने अनुचरों के साथ और लक्ष्मी जी के साथ शयन कर रहे थे। तब वहाँ पे ब्रह्मा जी आ गए और उन्होंने उनको पुत्र कहकर पुकार लिया। तो विष्णु जी को गुस्सा आया, पर उन्होंने भी कुछ न कहते हुए ब्रह्मा जी को पुत्र कह दिया कि पुत्र तुम यहाँ पे आ गए। तो ब्रह्मा जी उनको विष्णु जी को ऐसा कहते हैं कि मैं जगत पिता हूँ, तो मैं तुम्हारा भी पिता हूँ, तुम मुझे पुत्र कैसे कह सकते हो। तो विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा जी को कि आप तो मेरे नाभि कमल से प्रकट हुए, तो आप मेरे पिता कैसे हुए, मैं आपका पिता हुआ। तो ऐसा करके दोनों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। वो युद्ध सभी देवताओं ने देखा। फिर जो वो उन दोनों के बीच में जब वो युद्ध चल रहा था, तब नंदिकेश्वर कहते हैं कि दोनों भी देव यानी कि भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी रजोगुण से युक्त होकर युद्ध करने लग गए। फिर युद्ध करने के बाद जब उनके बीच में युद्ध ज़्यादा बढ़ गया, तब उन्होंने सभी देवताओं ने शिव जी के पास जाना उचित समझा। तो शिव जी के पास जब वो गए तो शिव जी ने अपने सारे गण युद्ध स्थल पर भेजे और बाद में वो स्वयं भी वहाँ पे आ गए। और जब उन्होंने ये देखा कि उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वो ब्रह्मा जी और विष्णु के दोनों के बीच में स्तब्ध रूप में जाकर खड़े हो गए। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये सोचते रह गए कि ये आखिर क्या है, आखिर ये स्तब्धता क्या है। अगर हम उसके अंत तक जाएंगे तो वही इस युद्ध का विजय घोषित होगा। तो ब्रह्मा जी अपने हंस पे बैठ के स्तब्ध रूप को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। और विष्णु जी भी शुक्र रूप धारण कर स्तब्ध रूप को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। पर विष्णु जी वापस जब सब ढूंढ लेते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलता है, तो वो वापस आकर युद्ध स्थल पे खड़े हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी को एक केतकी का फूल दिखता है, तो वो उसी को
स्तब्ध रूप का अंत समझकर वो लेकर आते हैं और विष्णु जी को दिखाते हैं कि मुझे इस रूप का अंत पता चल गया है। तो शिव जी वहाँ पे ब्रह्मा जी से रुष्ट हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वास्तव में ब्रह्मा जी ने झूठ बोला होता है। तो वो उनसे रुष्ट होकर उनको ऐसा ऐसा श्राप दे देते हैं या फिर ऐसा कह देते हैं कि तुमने आज ऐसा झूठ बोलकर अपने आप को विजय साबित करने की कोशिश की है, तो तुम्हें कभी भी पूजा में मान सम्मान नहीं मिलेगा और तुम्हें कभी भी कोई पूजा हो वगैरह, तुमने जो केतकी का फूल लेकर आए हो वो भी मेरे पूजा से वर्जित रहेगा। और फिर भगवान शिव जी विष्णु जी से कहते हैं कि मैं आपके सत्यवादीपन पे प्रसन्न हूँ, तो मैं आपको मेरी समानता का वरदान देता हूँ। यानी कि जो स्थान भगवान शिव जी का होता है वही स्थान भगवान विष्णु जी का होता है। पर भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी पे रुष्ट हो जाते हैं, तो वो उनको उनका सिर कलम करने के लिए काटने के लिए भैरव जी को प्रकट करते, अपने बहुओं के बीच में से भैरव जी को प्रकट करते हैं। अभी आपको मैं जो सुना रही हूँ वो विद्येश्वर संहिता का 8वां अध्याय से शुरू हो रहा है। तो विद्येश्वर संहिता के 8वें अध्याय में ऐसा आया है कि नंदिकेश्वर जी बोलते हैं कि जब भगवान शिव जी को ब्रह्मा जी के ऐसे छल पे झूठ बोलने पर गुस्सा आया, तो उन्होंने अपने बहुओं में से भैरव को प्रकट किया और उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने के लिए कहा। तो भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट भी दिया, और जब वो बाकी 3 सिर काटने के लिए गए तो विष्णु जी एक बालक के समान शिव जी के सामने आ गए और उन्होंने कहा कि आप ऐसा ना करें, आप ब्रह्मा जी को क्षमा कर दें। तो ऐसा करने के बाद शिव जी भैरव जी के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने भैरव जी से कहा कि आप ब्रह्मा जी को कुछ भी ना करें। और विष्णु जी के कहने पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को ऐसा वरदान दिया कि आपका यही वर होता है कि आप सारे गणों के आचार्य हैं और वही आपका सत्कार होगा, और आपके बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होगा। ऐसा जो संवाद मैंने आपको बताया है वो शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता के 8वें अध्याय तक आता है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको सुनाया है वो विद्येश्वर संहिता के 8वें अध्याय तक संवाद है। तो फिर ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने फिर केतकी का जो पुष्प था, फूल था, तो उसको भी ऐसा जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं तो केतकी के फूल को हम वर्ज्य समझते हैं, यानी कि भगवान शिव जी को वो फूल पूजा के लिए नहीं चलता है। पर भगवान शिव जी ने फिर भी ऐसा कहा है कि जब कोई शिवपुराण लगाता है या शिवपुराण का मंडप जब द्वार पे बांधता है, तो उस फूल को भी ऐसा वरदान दिया है कि जब उस मंडप का जो ऊपर का जो वाला हिस्सा रहता है वहाँ पे हम केतकी के फूल सजा सकते हैं। ऐसा जो मैंने आप लोगों को बताया है वो शिव महापुराण के 8वें अध्याय में विद्येश्वर संहिता में आता है। तो आगे का हम देखेंगे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।